वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है देव और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रॉफिट लॉस। देखेंगे इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहले तो देख लेते हैं प्रॉफिट और लॉस होता क्या है। जैसे कोई भी एक वस्तु है ना, कोई भी एक चीज है, उसको क्रय तो किया, क्या किया, क्रय किया कितने में, 100 रुपये में, ठीक है। और उसको बेच दिया 120 रुपये में, ठीक है। तो खरीदा कितने में, 100 रुपये में, बेच कितने में दिया, 20 रुपये में। तो उसको लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, उसको 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 100 का खरीदा, 120 का बेच दिया। अब मान के चलो इसका पूछे कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ। तो कैसे निकालेंगे, जो भी प्रॉफिट हुआ है, 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट को किस पे निकाला जाता है, हमेशा क्रय मूल्य पे, जो भी खरीदा गया है। यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाई 100, परसेंटेज निकाल रहे तो 100 से 100, तो इसको 20% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। ऐसे ही मान के चलो आपके पास क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य मान के चलो ये ले लिया आपका 150 रुपये का खरीदा, ठीक है। और 120 रुपये का बेच दिया। तो अब क्या हुआ, देखो खरीदा तो था 150 रुपये का, बेच कितने में दिया, 120 में, के चलो जाने दो। लॉस में बेच दिया किसी सामान को, कितने का लॉस हुआ, 30 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है। तो अब पूछे कि लॉस परसेंटेज क्या होगा। तो जो भी लॉस हुआ है उसको लिखेंगे ऊपर, 30 रुपये का लॉस हुआ है, और क्रय मूल्य पे ही लॉस परसेंटेज निकाला जाएगा। तो 150 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 0 से 0, 5 टाइम एंड 20, यानी कि ये हो गया 20% का लॉस हो गया। इसको एक तरह से 30 रुपये का लॉस होने के बाद में परसेंटेज लॉस कितना आया, 20%, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और आप जानते हो जो क्रय मूल्य जो होता है, क्रय मूल्य, इसको हम क्या कहते हैं, एक तरह से सीपी बोलते हैं, सीपी, ठीक है। यानी कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और एक होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, एसपी। ये क्या होते हैं, सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये दो टर्म आपको आ गई इनको। तो मान के चलो आपको दिया गया है, सेलिंग प्राइस दी हुई है, ठीक है, प्रॉफिट दिया हुआ है, और आपसे पूछ लेता है कि क्रय मूल्य बताओ। तो क्रय मूल्य कैसे निकालोगे आप, क्रय मूल्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है, यदि आपको सीपी दिया है तो सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस, यानी कि प्रॉफिट या लॉस। यदि प्लस है तो प्रॉफिट और लॉस है तो माइनस, ठीक है। इस तरह से अपन क्रय मूल्य को निकाल सकते हैं। यदि आपके पास मान के चलो क्या दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है, और पूछ क्या लिया, एसपी बताओ, सेलिंग प्राइस बताओ, तब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। इसका फॉर्मूला आप इसी से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे कि सीपी मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस डिवाइडेड बाई 100। तो ये हो जाएगा सीपी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। इस तरह से हम उसको निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन करके देखते हैं फ्रेंड्स इस बेस पे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। एक आदमी किसी वस्तु को 25 रुपये में खरीदता है, यानी कि सीपी हो गया इसका 25, ठीक है, एवं 30 रुपये में बेच देता है। सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 30 रुपये की।
लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, क्योंकि हमें पता है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। तो इसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 5 रुपये का। ठीक है, 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो आप क्या पूछ रहे हो, प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि लाभ प्रतिशत। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 5%। किस पे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, जो कॉस्ट प्राइस होती है हमेशा, जो खरीदने वाली प्राइस होती है उसी पे प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज कैलकुलेट होगा इनटू 100। तो कितनी बार गया, 5 से 5 टाइम, तो 20%। ठीक है, ये इसका लाभ प्रतिशत आ गया। इजी सा है। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे। ये मान लो एक तरह से टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन है, इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे। तो एक और क्वेश्चन अपन करके चलते हैं इसी में ही, कि मान के चलो एक आदमी किसी वस्तु को 50 रुपए में खरीद लेता है और 40 रुपए में बेच देता है। तो अब क्या आ जाएगा इसका, हानि प्रतिशत। अब इसका हानि प्रतिशत निकालना है, तो कैसे निकालोगे। आपको पता है कॉस्ट प्राइस कितनी है, 50 रुपी, एंड सेलिंग प्राइस कितनी है, 40 रुपी। तो कितने रुपए का लॉस हुआ है स्टूडेंट्स, देखो 10 रुपी का। ठीक है, 10 रुपी का लॉस हो गया। तो आप क्या करोगे, 10 रुपी का लॉस हो गया तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए लॉस परसेंटेज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100। ठीक है, क्या से क्या गया, 5 से 20 टाइम, तो ये आ गया 20% इसको लॉस हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन एक और लेके चलते हैं इसी बेस पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 8,200 रुपये है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में वस्तु बेचेगा। तो आप जानते हो सेलिंग प्राइस यानी कि क्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। तो मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य का जो फॉर्मूला होता है वो CP, ठीक है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओनली प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये होता है। आप इसमें सीधी सीधी वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 8,200 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 100। तो ये तो क्या हो गया, 120 हो गया, 120। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस, तो ये हो गया कितना, 2 जीरो से 2 जीरो गई। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 बार 2 24 बार 8 96 93 98, यानी कि 9,840 रुपये सेलिंग प्राइस इसकी आ जाएगी। ठीक है, यानी कि इसको 9,840 रुपये में इसको बेचना पड़ेगा, तब जाके इसको क्या है कि 20% का प्रॉफिट होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप देखो ये तो क्या है कि सिंपल फॉर्मूले से अपन ने कर दिया। अब मान के चलो, क्योंकि ये परसेंटेज बेस पे है, तो एक तरह से मैं आपको एक और तरीका इसका बताता हूँ। तो इसका तो हो गया 9,800। ठीक है, ये आ गया। अब देखो परसेंटेज बेस पे इसको किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। 20% दे रखा है, 20% का मतलब आप जानते हो। ठीक है, ये हो जाता है। इसका अपन रेशो निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/5। ठीक है, अब ये क्या है, परसेंटेज का, यानी कि एक का, ये तो क्या है लाभ, ये तो क्या है लाभ। और आप जानते हो लाभ को किस पे कैलकुलेट करते हैं, क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य पे। ठीक है, जब एक लाभ है 5 क्रय मूल्य है, तो जो विक्रय मूल्य होगा SP वो क्या होगा, 6। बिल्कुल हो जाएगा। और आपको एक चीज दे रखी है, वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि 5 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 8,200, 8,200। तो इसको जस्ट क्या कर दो आप, इसको भाग दे दो कितने से, 5 से, तो कितनी बार जाएगा, एक बार
और कितनी बार गया, 3 और 2, 6 और 4 एंड 0, 1640। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, विक्रय मूल्य निकालना है। सेलिंग प्राइस कितनी है आपके पास, 6, जो 1640 आया है मल्टीप्लाई बाय 6 कर दोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो निकल के आएगा 8000, 9840। तो फ्रेंड्स इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो और इस तरह से भी अपन इसको कर सकते हैं। ये अगर आपको हैबिट पड़ गई इसकी तो आप इसको बिल्कुल भूल जाओगे, ठीक है, क्योंकि ये परसेंटेज बेस पे अपन ने सॉल्व किया है। इससे कोई मतलब नहीं है अपन को कंपटीशन एग्जाम में कि हम सॉल्यूशन किसी फॉर्मूले से कर रहे हैं या फिर इससे कर रहे हैं। फॉर्मूला आप एक बार भूल भी जाओ लेकिन इसको बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो इसी बेस पे एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 1190 रुपये में बेचने पर 30% की हानि हो जाती है, क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो ठीक है, आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है यानी कि सीपी। फॉर्मूला यदि आपको याद है, एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है तो माइनस आएगा कितना परसेंटेज, 30%। तो आप इसकी वैल्यू रखो 1190 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, 100 में से 30 गई तो कितना बचा, 70, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो गई तो 7 से ये कितनी बार चला जाएगा, 17 बार, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1700 रुपये, ठीक है। यानी कि इसने कितने में खरीदा, क्रय मूल्य कितना था इसका, 1700 रुपये में, ठीक है। आप इसी को परसेंटेज बेस पे, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो लाभ हानि का प्रोसेस है वो पूरा पूरा परसेंटेज बेस पे है, तो अपन परसेंटेज की तरफ से अपन किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्या दे रखा है, 30% की हानि, यानी कि 30%। 30% को कैसे लेंगे, 30 डिवाइडेड बाई 100, इसका रेशियो क्या आ जाएगा, इसका रेशियो आ जाएगा 3/10, यानी कि 3 का क्या हो गया, लॉस, लॉस, और ये किस पे हुआ है, 10, यानी कि ये क्या है, सीपी, ठीक है। लॉस परसेंटेज अपन हमेशा क्रय मूल्य पे देखते हैं, तो इसका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा क्या, जो लॉस है, जो लॉस है और ये जो सीपी है वो कितने का डिफरेंस है, यानी कि सेलिंग प्राइस इसका आ जाएगा 10 माइनस 3 इजिकल टू 7, ठीक है। ये आ गया 7, और 7 की जो वैल्यू है सेलिंग प्राइस, वस्तु को 1190 रुपये में बेचने पर क्या आ जाता है, 30%, यानी 7 की वैल्यू क्या है, 11 से 90। तो आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 170 बार, ठीक है। अब निकालना क्या है, सीपी। सीपी की वैल्यू क्या दे रखी है, 10, 10 मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो, 170, 170 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ जाएगा 1700 रुपये, ठीक है। वही आया जो वहाँ पे आया वही यहाँ पे आया, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो चेंज होने से रही, ठीक है। परसेंटेज बेस पे करो या फॉर्मूले बेस पे करो, ठीक है। तो ये आपको आ गया इजी ट्रिक। आप फॉर्मूला यदि भूल भी जाओ तो इससे बिल्कुल इजीली कर सकते हो। ये यदि आपको उंगलियों पर रट गए तो परसेंटेज निकाल के फटाफट से आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं हम दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, 25 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब इसने बताया नहीं कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, क्योंकि ये क्या है कि क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी दे दिया। तो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, होने को तो ये लगता है, लेकिन अपन इसको हल करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही इजी तरह से हो सकता था, ठीक है। तो क्या दे रखा है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य दे रखा है, यानी कि 25 जो वस्तुएं हैं, वस्तुओं को क्या बोल सकते हैं, आर्टिकल्स बोल सकते हैं, आर्टिकल्स, ठीक है। 25 आर्टिकल्स का जो क्रय मूल्य है वो मान लेते हैं हम 100 मान लेते हैं, ठीक है। ये हो गया एक तरह से सीपी,
सीपी हो गया 25 वस्तुओं का, सीपी हो गया 100 रुपये। अब क्या कह रहा है, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी कि 20 वस्तुएं हैं, 20 आर्टिकल हैं, इनका जो विक्रय मूल्य है वो क्या है, बराबर है 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। तो क्रय मूल्य कितना माना हमने, 100। तो विक्रय मूल्य भी क्या मानना पड़ेगा अपन को, 100, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस 20 वस्तुओं की, क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के बराबर है। ठीक है, यह आपने निकाल लिया। तो आप देखो एक वस्तु का यानी कि एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 20 का भाग दे देंगे 100 में, तो कितना निकल के आ जाएगा, 5। ये आ गया इसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये इसका सेलिंग प्राइस आ गया। तो आप देखो सेलिंग प्राइस आ गया इतना। अब 25 वस्तुएं हैं, ठीक है, 25 वस्तुएं हैं, तो कितना आएगा, इसका सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 25 का कितना हो जाएगा, तो 25 का जो सेलिंग प्राइस है वो आ जाएगा CP ऑफ 25 आर्टिकल, SP ऑफ 25 आर्टिकल का कितना आ जाएगा, 25 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 125। ठीक है, इतना आ गया, 125 सेलिंग प्राइस आ गया। अब आप देखो कि सेलिंग प्राइस तो क्या है हमारे पास में 125, ठीक है, CP क्या है 100, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा इसका, कितने का, 25 रुपये का डिफरेंस है, 125 माइनस 100 कितना आया, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, CP ऑफ आर्टिकल, CP क्या है 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100, तो क्या आ गया, 25 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, तो ये हो गया 25% प्रॉफिट। ठीक है, ये इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, बिल्कुल इजी फॉर्म में है, लग रहा होगा आपको, लेकिन है क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी है। 25 आर्टिकल 100 रुपये सेलिंग कॉस्ट प्राइस, 20 आर्टिकल की 100 रुपये सेलिंग प्राइस, ये दोनों बराबर है क्योंकि हमें दी हुई है यहाँ पे 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 5, तो 25 का कितना हो जाएगा, 125। जो सेलिंग प्राइस 125 है और कॉस्ट कितने की लग रही है, 100 रुपये की, तो प्रॉफिट कितने हो गया 25 का, तो 25 का क्या निकाल लिया हमने, 25%, लास्ट में प्रॉफिट परसेंट निकल के आ गया। अब इसी को मान के चलो एक और तरीके से करके देखते हैं, उसमें क्या है, उसमें कुछ नहीं है, जैसे इसको CP और SP यहाँ पे हमने लिख दिया दोनों बगल। अब CP कितनी वस्तुओं का है, 25 यहाँ पे लिखा, 20 वस्तुओं का विक्रय, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करना है हमें, ये जो वैल्यू है वो लिख देनी है CP के नीचे, क्रॉस करके इसको भी लिख देना है SP के नीचे। अब आप देखो सेलिंग प्राइस इसका हो गया 25, कॉस्ट प्राइस 20, कितने का डिफरेंस है, 5 का। ठीक है, 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, तो परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा, कितना निकलेगा, 5 डिवाइडेड बाई CP, CP कितना है 20, 20 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100। ठीक है, तो कितने से कितना गया, ये गया 25 से कितना, 4 बार, 5 से 4 बार, और 4 से 100 कितनी बार गया, 25%। तो फ्रेंड्स देखा आपने, इससे पहले जो आंसर आया था वो भी यही आया था 25%, और इससे भी हमने यही निकाला। तो यदि आप इस तरीके को याद रखते हो तो बहुत इजी फॉर्म में आप निकाल सकते हो। ठीक है, ट्रिकी है थोड़ा सा, थोड़ा याद रखना पड़ेगा, CP SP करना है क्योंकि 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, इस तरह से यदि क्वेश्चन आते हैं तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को लिख के नहीं, इधर उधर करके नहीं, जो भी प्रॉफिट है, यदि मान के चलो यहाँ पे 20 होता और यहाँ पे 25 होता, ठीक है, आर्टिकल्स तो वही हैं, लेकिन जैसे ही हम इनको इधर उधर करते ये हो जाता 25, ये हो जाता
20। तो आप देखो अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है 5 रुपये का लॉस हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉस परसेंटेज। ठीक है, लॉस परसेंटेज कितने पाएगा, लेकिन अब आप किस पे कैलकुलेट करोगे, लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करोगे 5 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई 100, इस पे करोगे, क्योंकि हमेशा जो परसेंटेज फलता है, जो निकाला जाता है परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, वो निकाला जाता है क्रय मूल्य पे, कॉस्ट प्राइस पे हमेशा। तो 5 से कितने बार गया, 5 टाइम, तो ये कितने बार गया, 20% इसका लॉस परसेंटेज आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बेस पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 55 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो नेक्स्ट, इससे पहले जैसा कर रहा था हमने सीपी एसपी, बिल्कुल ऐसे लिखा था। सीपी में कितनी वस्तुएं हैं, 50 आर्टिकल दे रखे हैं, और वस्तुएं विक्रय मूल्य में है 55। क्या करना है आपको दोस्तों, करना क्या है, इसको इधर लिख देना है 50, इसको इधर लिख देना है 55। अब आप देखो डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस आया इनका 5 का। तो ये देखो सीपी की कॉस्ट ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस की कम है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, 5/55, 5 डिवाइडेड बाई 55 मल्टीप्लाई बाई 100, बिल्कुल यही आएगा, क्योंकि लॉस परसेंटेज सीपी पे ही फलेगा। तो ये कितनी बार गया, 11, और ये कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 9, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है, 9 से 1/11%, ये आपका लॉस परसेंटेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि क्या किया है मैंने, ओनली केवल जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं वो थोड़े से चेंज किए, क्वेश्चन तो वही क्यों वही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस तो होंगे नहीं। तो लगाना क्या है अपन को, सीपी एसपी, आप भी फ्रेंड्स इसको कर सकते हो इजीली। तो कितना है, सीपी 100 और ये कितना है 60, ठीक है, तो इसको अपन क्या करेंगे, इधर लिख देंगे, और इसको हम लिख देंगे इधर। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस कितना हो गया, 40 का, 40 का डिफरेंस हो गया। अब क्या हुआ, एक तरह से 60 रुपये तो सीपी हो गया, सेलिंग प्राइस हो गई 100, तो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 40 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे, तो ये तो गया कितनी बार, 2/3, यानी कि ये आ गया 200 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, ये आ गया। तो ये कितनी बार चलेगा, 6 टाइम, 6 टाइम, ठीक है, 2/3, 66, ठीक है, 66 से 2/3% इसका प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। तो इस तरह से अपन इनको निकाल सकते हैं, क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो ये तो क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्या है, बेसिक है एक तरह से, और भी अलग अलग तरह के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो भी अपन नेक्स्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। ये जो ट्रिकी हैं थोड़े से इजीली सॉल्व करने के लिए हैं, और यदि कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करना, कोशिश रहेगी कि आपको और भी अच्छी तरह से समझाया जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।